जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि किसे फूल समझे और किसे नहीं। आपके रेफरेंस के लिए हमने पूरे वीडियो में फूल के कुछ फ़ोटो डाले हुए हैं कि फूल हम कहते किसे हैं। बहुत सारे लोग इसी में भ्रमित रहते हैं कि इसे फूल कहते हैं। कुछ लोग नए नए वीडियो बना के डाल रहे हैं। कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि फूल बन जाना अंधविश्वास है, ऐसा है वैसा है। उनके खुद के दीपक में कभी फूल नहीं बना है, लेकिन वो इसे अंधविश्वास कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि फूल कहते कैसे हैं और फूल बनता कैसा है। उनके दीपक में कुछ भी बन जा रहा है, चमचा बन जा रहा है, कटोरी बन जा रही है, प्लेट बन जा रही है, तलवार बन जा रही है, वो सबको फूल समझ ले रहे हैं। सबसे पहली गलती लोग यही कर रहे हैं, और ख़ासकर वो लोग जो लोग इसमें कमियां निकालते हैं, ये जिसको अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के दीपक में कभी फूल बनता नहीं है, लेकिन वो कमेंट्स करने से कभी पीछे नहीं हटते कि ये अंधविश्वास है, ये ऐसा है तो वो वैसा है। तो ऐसे ही आज 5 मिथ्य आपके पास में लेके आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है या हम सही में अंधविश्वास कर रहे हैं या ये हमारा विश्वास होता है। तो पहली चीज़, लोग ये कहते हैं कि जो तेल होता है वो मिलावटी होता है। अगर हम मिलावटी तेल का इस्तेमाल करेंगे दीपक जलाने के लिए तो उसमें फूल बन ही जाता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद सरसों का तेल सरसों से निकलवा के लेके आते हैं गांव से, और कभी उसमें दीपक जलाया जाता है। और जैसे दिवाली हो गई या कोई विशेष पर्व हो गया, तेल का दीपक जलाया जाता है तो उसमें फूल बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तेल अशुद्ध होता है तो उसमें फूल बन जाता है। ऐसा भ्रांति मात्र है। और फूल बनने का ही अर्थ है सुंदरता। आप वीडियो में देखेंगे कि फूल बनता कैसा है। ऐसे ही फूल बने तो ही उसे फूल समझिए। हम आपसे फिर से कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि मिलावटी घी होता है, मिलावटी घी के कारण ऐसा होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। गांव से मेरे यहाँ घी आता है और शुद्ध घी आता है, घर का घी आता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है और उसमें फूल बनता है। और उसमें देखिए, फूल बनने का अर्थ ही यही हो जाता है कि अगर उसमें आप कोई दूसरी आकृति ज़बरदस्ती ढूंढने का प्रयास करेंगे तो उसे फूल मत समझिए कि ज़बरदस्ती आप कुछ भी आकृति उसमें इमेजिन कर लीजिए कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं है। फूल का अर्थ होता है कि कोई सुंदर चीज़ बने। और अगर कोई आकृति बनती है, आप इसमें देखेंगे गणेश जी की भी आकृति है, तो वो पूर्ण रूप से दिखती है कि हाँ गणेश जी की आकृति है। या कुछ और भी कोई आकृति बनती, ओम की आकृति भी हमने देखी है एक दीपक में, तो ओम भी बनता है लेकिन पूर्ण रूप से बनता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी तो ओ के नीचे डंडा बन गया, बिंदी बन गई तो उसे पूरा ओम समझ लें, ऐसा नहीं है। तो आप पहली बात तो समझने का प्रयास करिए कि कोई भी आकृति बन जाए। बहुत सारे लोग वीडियो चला रहे हैं जिनके दीपक में फूल कभी बना नहीं है, लेकिन फूल के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो फूल का अर्थ ही होता है सुंदरता। तो तीसरा मिथ्य ये हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो जो रुई होती है उसमें केमिकल लगा होता है तो ऐसा है तो वैसा है। शुद्ध कपास की रुई बना के भी आप अगर दीपक जलाएंगे और फूल आपकी श्रद्धा से बनेगा तो बनता है। मेरे यहाँ बनता है फूल, और शुद्ध कपास से ही बनता है। कोई मिलावटी रुई नहीं रहती है उसमें। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मिलावटी रुई होती है, उसमें केमिकल लगा होता है। मेडिकल स्टोर की रुई ले आओ तो उससे बन जाएगा, और ये बनी बनाई बातियाँ ले आओ तो उससे बन जाएगा। अरे काहे की बनी बनाई बातियाँ लाओ, आप खुद बनाइए, खुद प्रयास करिए, अपने दोनों हाथों से बाती बनाइए। उसमें आपकी भावना लगेगी, आपका श्रम लगेगा। वो भगवान को आप अर्पित करेंगे तो भगवान स्वीकार भी करेंगे। तो आप बनी बनाई बातियाँ मत लेके आइए, शुद्ध कपास लेके आइए, उससे रुई बाती बनाइए और दीपक जलाइए, उसमें फूल बनेगा। तो रुई का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है कि रुई ऐसा कर दो तो बाती बन जाएगी। फिर उसमें कुछ लोग कहने लगते हैं कि नायलॉन की रुई आती है उसमें फूल बन जाता है, तो नायलॉन की रुई मत इस्तेमाल करिए। हम तो कहते ही नहीं कि आप नायलॉन की रुई इस्तेमाल करिए। और फूल बनता भी है तो क्या वैसा फूल बनता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं या जैसा थंबनेल में दिखाया हुआ है। हम हर वीडियो में यही फूल डालते हैं इसलिए कि लोगों को ये समझ में आए कि रियल में फूल कैसा दिखता है, रियल में फूल हम किसे समझें। कुछ भी बन जाएगा, फिर आप सोचेंगे हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, फिर आप ये सोचेंगे भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो संकेतों
का अर्थ होता है, लेकिन सही संकेतों का अर्थ होता है। गलत संकेत अगर आप लेके चलेंगे तो कैसे आपको फल मिलेगा। कभी भी अपने जीवन में गलत संकेतों को लेके मत चलिए। इसी तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि बाती को थोड़ा सा मोटा कर दो तो फूल बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरे भाई, दिमाग मत लगाइए आप कि मोटा कर दो, पतला कर दो, लंबी बाती कर दो, छोटी कर दो, इसकी बाती बना लो, उसकी बाती बना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। भाई साहब, जुगाड़ से फूल मत बनाइए। फूल एक संकेत है जो आपकी पूजा में आपके श्रद्धा भाव और भक्ति से बनता है। जब वो संकेत स्वयं ही आपके सामने आए, जब वो संकेत स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो, तभी उसे आप संकेत समझिए। जुगाड़ वाली चीज़ें मत करिए। अब जैसे अमरनाथ में बाबा बर्फानी हैं तो वो नेचुरल रूप में बनते, प्राकृतिक रूप में बनते हैं, उसे ही हम बाबा बर्फानी बोलते हैं, भगवान शिव का अंश मानते हैं, भगवान शिव समझ के उन्हें पूजते हैं। अब कहीं भी आप उसी आकृति के अगर बर्फ़ जमा देंगे तो क्या आप उसे अमरनाथ का दर्जा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो संकेत स्वयं प्रकट होते हैं उनको ही संकेत समझा जाता है। ज़बरदस्ती संकेत बना के उसे हम संकेत समझ लें तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती कैसे भी जुगाड़ लगा के फूल बना लें, कुछ कर लें, लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं होगा, वो आपको जीवन में देगा कुछ नहीं। आप ज़बरदस्ती उसे कुछ बनाने का प्रयास मत करिए। आप अपनी पूजा में ध्यान लगाइए, आप अपने मंत्र जप में ध्यान लगाइए। फूल जब बनना होगा तो अपने आप ही बन जाएगा, स्वतः ही बन जाएगा, उसमें कोई जुगाड़ की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने किसी जुगाड़ से फूल बना भी लिया तो उस फूल का कोई अर्थ नहीं है। कुछ बातें होती हैं जो सांकेतिक होती हैं, और ये फूल बनना भी एक संकेत मात्र है, इसे फल नहीं समझना चाहिए। फूल का अर्थ होता है कि आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग में जो सोचने की जो क्षमता है, उसका विकास हो जाता है। आप जब डिसीजन लेते हैं जीवन में कुछ करने का, आप जब कुछ करना चाहते हैं जीवन में, निर्णय लेना चाहते हैं आप जीवन में, तो निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है। हाँ, ये संकेत अवश्य होता है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान उस पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान पूजा स्वीकार कर रहे हैं, तभी फूल बनता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी मिथ हैं जो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। मैंने इस वीडियो में खाली 5 मिथ कवर किए हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।